हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्कआउट विद निकुंज। और चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का ट्यूटोरियल। जो ये वर्ड है ना, सेट ऑफ वर्ड्स सेपरेटली टुगेदर। ऑक्सीमोरन जानते हैं आप? ऑक्सीमोरन मतलब कि यू नो ओपनली क्लोज्ड। वैसे ये है, ये सेपरेटली टुगेदर। बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड सिर्फ साथ में हो तो उसे ऑक्सीमोरन की फीलिंग आती है। तो ऑक्सीमोरन यहाँ पे सेपरेटली टुगेदर और साथ साथ अलग अलग। ठीक है। ओपोजिशन की यूनिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो देश में ओपोजिशन है। फर्स्ट वर्ड इज कोरस। कोरस जब कोई भी ग्रुप एक साथ गाना गाता है उसे कोरस कहते हैं। ठीक है। तो जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, 19 मंथ अवे है, 19 मंथ की दूरी पे है अभी। 19 मंथ बाद होगा, 19 मंथ बाद। ठीक है। तो जो कोरस है ओपोजिशन का यूनिटी का, वो बढ़ता जा रहा है। मतलब जो आवाजें आ रही हैं, जो अलायंसेस की बातें हो रही हैं, जुड़ने की, मिलने की या अलग होने की, वो और बढ़ती जा रही है जैसे इलेक्शन पास आ रहा है। ठीक है, कोरस मीनिंग याद रहेगी। राइट। नेक्स्ट वर्ड इज क्रून। तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उन्होंने पिछले एक महीने में पहले ही 2 बार दिल्ली होके आ चुके हैं। ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्रूनिंग द एंथम। वो जो एंथम है सब। क्रूनिंग का क्या मतलब होता है? क्रूनिंग का मतलब होता है सिंग सॉफ्टली, मतलब धीमे धीमे गाना। तो वो एक एक ही सुर को दोहरा रहे हैं कि सबको साथ लेके चलना है, तो ब्रिंग एवरीवन टुगेदर। ठीक है। तो ये होता है क्रून का मतलब। ठीक है, धीमे धीमे गाना, कोई भी एक चीज को बार बार दोहराना धीमे धीमे। तो वो ये कह रहे हैं। ठीक है। ही नॉट द ओनली वन सिंगिंग द सॉन्ग। वो केवल अकेले नहीं है इस गाने को गाने वाले, मतलब एक ही राग को दोहराने वाले। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी दिल्ली सफर कर चुके हैं। दिल्ली, पटना, बेंगलुरु एंटी एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने की संभावना को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है। लेफ्ट पार्टी जो है रूटीनली कॉल कर रही हैं यूनाइट करने के लिए, मतलब बार बार कॉल कर रही हैं एक साथ लाने के लिए सारे सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस को। ठीक है। विदाउट रियली स्पेलिंग आउट हु विल कम विद इन दिस ब्रैकेट। लेकिन वो साफ साफ नहीं बता रहे हैं कि इस ब्रैकेट में कौन कौन आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब, ये जो आप वो देखते हैं ना, वो ब्रैकेट्स वो नहीं है जो ये ब्रैकेट यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है। यहाँ का ब्रैकेट मतलब होता है एक कैटेगरी, एक स्पेसिफिक कैटेगरी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पार्ले। पार्ले का मतलब होता है नेगोशिएशन। ठीक है। तो डिस्पाइट दीज पार्लेज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ 1977 टाइप ओपोजिशन अलायंस। इन सारे जो डिस्कशन हो रहे हैं, नेगोशिएशन हो रहा है, उन सब के बावजूद जो एक 1977 में जैसा ओपोजिट का अलायंस निकल के आया था, उसकी पॉलिसी बहुत ही अनलाइकली टू हैपन है, अनलाइकली टू मेटेरियलाइज है। मेटेरियलाइज का क्या मतलब होता है? कम इनटू बीइंग, होना। ठीक है। निकल के आना, ऐसा कुछ। तो 1977 का जो ओपोजिशन का अलायंस है, वैसा कुछ होने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, अनलाइकली है। राइट। नेक्स्ट वर्ड इज पॉइंटेडली। पॉइंटेडली, पॉइंट से ही एक वेरिएंट है पॉइंट का। इसका मतलब होता है कि ऐसे समझते हैं कि जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा में रिसेंटली, तो बहुत सारी पार्टियां एक साथ आई। ठीक है। लेकिन कांग्रेस जो है वो पॉइंटेडली एक्सक्लूडेड था। मतलब कि कैसे एक्सक्लूडेड था? ऐसे एक्सक्लूडेड था कि बहुत ही क्लियर हो रहा था उसका एक्सक्लूजन। ठीक है। इट वॉज विजिबल, इट वॉज apparent, इट वॉज palpable। ठीक है। तो प्रॉम्प्टिंग मिस्टर कुमार, तो मिस्टर कुमार को प्रॉम्प्ट करना पड़ा कि पब्लिकली उन्होंने बोला कि कोई भी ओपोजिशन का अलायंस जो है वो कांग्रेस के बिना मीनिंगफुल नहीं होगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सेप्टिकल। सेप्टिकल, स्केप्टिकल भी बोलते हैं और सेप्टिकल भी बोलते हैं इसको। तो सेप्टिकल मतलब होता है है जो डाउटफुल हो, जिसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं हो। ठीक है, आइए देखते हैं। तो समाजवादी पार्टी की जो प्रेसिडेंट अखिलेश यादव, वो कभी पाए नहीं जाते हैं कि वो बीजेपी को टेक ऑन करेंगे। टेक ऑन मतलब सामने से लेना, या फिर सामने से सामना करना, ये कह सकते हैं। ठीक है। लेना नहीं, सॉरी, गलत वर्ड निकल गया। ये टेक ऑन का मतलब बीजेपी का सामना करते हुए कभी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अब वो स्केप्टिकल हैं बहुजन समाज पार्टी से टाइप करने के। मतलब कि बहुजन समाज पार्टी से टाइप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, विदाउट डाउटफुल है उनका टाइप करना। और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल होस्टाइल हो चुकी है। होस्टाइल मतलब कि एनमिटी या इलविल से भर जाना, या फिर
सेंसिटिव थोड़ी सी हो चुकी है। हॉस्टाइल का जो और मीनिंग है ये देखते हैं एक बार। हाँ, वेरी अनफेवरेबल टू लाइफ और ग्रोथ, मतलब ग्रोथ नहीं करना चाहती है। अपना जो भी कौन सा सर्कमस्टेंसेस तो आप देख ही रहे हैं, अभी तक एक प्रेसिडेंट उनका निकल के नहीं आया, तो ऐसे ही यही हॉस्टाइल का मतलब है कि बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है कि ग्रोथ हो उसका। ठीक है। अच्छा, किस विचार से हॉस्टाइल हुई है? इस विचार से कि मिस्टर कुमार जो है वो अपनी फुटप्रिंट बढ़ा के यूपी में आएंगे। ठीक है। हाँ, आई एम रियली सॉरी। ऐसे है कि अखिलेश यादव को कभी भी बीजेपी का सामना करते हुए नहीं देखा जाता है, लेकिन वो अब स्केप्टिकल हैं, डरे हुए हैं, या फिर नहीं करना चाहते, डाउटफुल हैं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के अलायंस करने के। ठीक है। और अखिलेश यादव की बात हो रही है कि वो बहुत होस्टाइल हैं कि मिस्टर कुमार जो है वो अपना फुटप्रिंट उत्तर प्रदेश में बढ़ाएंगे। फुटप्रिंट बढ़ाने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, फुटप्रिंट का मतलब हो जाएगा एरिया टेकन अप बाय सम ऑब्जेक्ट। कोई अपना फुटप्रिंट रखता है मतलब कि अपनी टेरिटरी बनाता है, मतलब कि यहाँ से थोड़ा थोड़े कुछ कुछ जगहों से चुनाव लड़ेंगे मिस्टर कुमार, तो उससे वो बहुत होस्टाइल है। ठीक है। वो नहीं होने देना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फैंसी। तो ये जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए यूज किया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के नेशनल कॉन्वेनर है अरविंद केजरीवाल, वो फैंसी कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स को, इमर्जिंग एज द अल्टरनेटिव टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की अल्टरनेटिव पे वो उभर के आएंगे। फैंसी करना मतलब अपने दिमाग में सोचना, अपनी छवि बनाना। ठीक है। अपनी सोच में देखना, ऐसा कुछ। ठीक है। और वो डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं अपने स्टेक्स को। डाइल्यूट मतलब कि अपना अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। डाइल्यूट का ये मतलब हो गया। क्या चीज डाइल्यूट करने की बात हो रही है? स्टेक्स को डाइल्यूट करने की बात हो रही है, स्टेक्स को कम करने की बात हो रही है। स्टेक्स का क्या मतलब है? मतलब राइट और लीगल शेयर ऑफ समथिंग, मतलब अपना अपनी जो उनकी राइट्स हैं कि एक बड़ा ग्रुप बनेगा ऑपोजिशन में, उनमें उनका जो हिस्सा आएगा उसको वो कम नहीं करने देना चाहते हैं, मतलब कि वो भी उस ग्रुप का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इरीली। इरीली का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा साउंड जिससे कि स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग, डर सा माहौल बने। तो यहाँ पे जो है बात हो रही है तृणमूल कांग्रेस की, जो सेकंड लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी है पार्लियामेंट में, वो जो है बहुत अजीब तरीके से डरी हुई सी, शांत सी बैठी हुई है। ठीक है। ये मतलब यहाँ निकल के आ रहा है ऑन ओपोजिशन यूनिटी। ठीक है। बहुत अजीब तरह की साइलेंस है उस पार्टी की। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर और टीएमसी की चीफ है ममता बनर्जी, वो अब बिल्कुल नहीं दिखा रही है वो एंथुसियाज्म जो वो उन्होंने दिखाया था 2019 लोकसभा इलेक्शन में। ठीक है। इनमें टीएमसी ने जो है वो एब्सटेन किया। देखिए, जब वोटिंग हुई थी वाइस प्रेसिडेंट की, तो उसमें एक बीजेपी का कैंडिडेट थे, एक ओपोजिशन के कैंडिडेट थे। तो उन्होंने, अगर वो चाहते तो ओपोजिशन के कैंडिडेट को वोट करते बीजेपी का विरोध दिखाने के लिए, बीजेपी से विरोध दिखाने के लिए, लेकिन उनकी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। उनकी पार्टी ने चूज किया कि वो वोट नहीं करेगी। ठीक है। तो उन्होंने अपना बीजेपी का साथ दिया ना ओपोजिशन का साथ दिया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाइबल। वाइबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, या फिर हाँ, जो कि जो भी रिसोर्सेस हाथ में उससे किया जा सके उसको वाइबल बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बात है स्टिल स्टेट लेवल पार्टनरशिप ऑफ एंटी बीजेपी पार्टीज कैन बी मोर वाइबल। जो स्टेट लेवल पार्टनरशिप है एंटी बीजेपी पार्टीज की, जैसे कि यूपी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गया, काइंड ऑफ। ठीक है। वो ज्यादा प्रैक्टिकल है देन नेशनल लेवल अटेम्प्ट। नेशनल लेवल पे कितनी पार्टीज हैं ही, है ही नहीं ज्यादा पार्टीज, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो एंटी बीजेपी पार्टीज हैं स्टेट लेवल की, उनकी पार्टनरशिप ज्यादा वायबल होगी, मे बी ज्यादा फ्रूटफुल होगी। राइट। और उसके बाद लास्ट वर्ड है कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब कि ओपोजिशन बिटवीन टू कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस और आइडियाज। टकराव, दो आइडियाज का टकराव जहां होता है या विरोधाभास होता है। द मोर दीज पार्टीज ट्राई टू शो यूनिटी एट द नेशनल और मल्टी स्टेट लेवल, जितनी ज्यादा ये पार्टी जो है यूनिटी दिखाने की कोशिश करेंगे नेशनल या मल्टी स्टेट लेवल पे, मतलब एक से ज्यादा स्टेट के लेवल पे, उतनी ज्यादा उनके विरोधाभास
शो अप करेंगे, मतलब कि इमर्ज होंगे, उनके विरोधाभास निकल, विरोधी चीजें, विरोधी बातें, विरोधी विचारधाराएं निकल के बाहर आएंगी। तो ये था आज का सेशन। सॉरी, पिछले 4-5 दिनों से, सॉरी 6 दिनों से मैंने कोई वीडियो पब्लिश नहीं कर पाया था मैं हिंदी यूट्यूबर का, क्योंकि मैं अपने नेटिव प्लेस गोरखपुर में हूँ। तो इसलिए, लेकिन अब ये कॉमन हो जाए, अब ये सॉरी रेगुलर हो जाएगा वीडियो पब्लिशिंग। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कई सारे वर्ड्स देखने को मिले, सीखने को मिले आज। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।